हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में फिर से मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम डेली बेस के यहाँ पे रात 8 बजे यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चन को करते हैं जो आपके एग्जाम पे बेस्ड क्वेश्चन को तैयार किया, चाहे आप एसआई की तैयारी करो, चाहे आपके सीजीपीएससी प्री का व्यापम को हो। तो व्यापम में बहुत सारी वैकेंसी जो कि अभी आने वाली है, तो बढ़िया से अभी तैयारी कीजिए। तो यहाँ पे मैंने छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, कल ही मैंने छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास को कंप्लीट किया हूँ। तो आज हम नहीं देखूँगा, तो जाके सारे टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम पे बेस्ड क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है जिसमें आपको दिक्कत जा रही है, तो हम कल से फिर उसको स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं उन्हीं क्वेश्चन को किया हूँ। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के इतिहास से सारे क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे जो आपके एग्जाम पे बेस के क्वेश्चन हो सकेगा, जो आपके एग्जाम में बन सकेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो यहाँ पे हम उन्हीं क्वेश्चन को करेंगे जो छत्तीसगढ़ के इतिहास से बार बार रिपीट किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के किस छिंदक नागवंशी नरेश को कलचुरी जो राजा थे जाजल जो प्रथम ने इनको पराजित किया था या हराया था? तो नृपति भूषण, धारावर्ष, मधुरांतक देव या डी है आपके सोमेश्वर देव। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सोमेश्वर देव। तो बस्तर के जो छिंदक जो नागवंशी जो नरेश थे, जिसको कोलचूरी जो कलचुरी राजा जाजालद्दीन प्रथम ने इनको पराजित किया था आपके सोमेश्वर देव को। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे मैं बात करूँ जाजिलद्दीन प्रथम की, इनका जो शासनकाल लगभग 1095 से लेकर 1120 इन्होंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इन्होंने शासन किया था। और किसको हराया था? तो सोमेश्वर देव को हराया था, जो कि बस्तर के आपके छिंदक नागवंशी नरेश थे। तो याद रखिएगा इनके सिक्के जो जाजालद्दीन प्रथम के द्वारा यहाँ पे इनको जो सिक्के पर यहाँ पे श्रीमद जाजालद्दीन यहाँ पे इन्होंने चित्र बनवाया था अपने सिक्के पे, जो कि पहली बार छत्तीसगढ़ में स्वर्ण सिक्के इनके द्वारा चलवाया गया था आपके छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, स्वर्ण सिक्के छत्तीसगढ़ में किसने चलवाया था? तो आपके जाजालद्दीन प्रथम ने चलवाया था। याद रखिएगा। उनको उपाधि भी दी गई है, गज शार्दुल की इनको उपाधि दी गई है, जिसका मतलब होते हैं हाथियों के शिकारी, इसका मतलब है। याद रखिएगा। और जो मंदिर निर्माण भी इनके द्वारा करवाया गया, जैसे आपका जाजलपुर में इन्होंने विष्णु मंदिर का, और विष्णु मंदिर आपका नक्टा मंदिर है, इसका निर्माण करवाया गया था। पाली के शिव मंदिर जो आपके कोरबा है बनवाया था विक्रमादित्य ने, जो बड़वंशी शासक हैं। और जीर्णोद्धार का जो काम है, जो कि पाली के जो शिव मंदिर कोरबा जो जीर्णोद्धार का जो काम है जाजालद्दीन प्रथम ने करवाया था। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसका डी ऑप्शन सोमेश्वर देव को हरवाया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी चौक में झंडा किसने फहराया था? तो आपको ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, लक्ष्मी नारायण दास ने, पंडित वामाराव लाखे ने या डी है आपका शिवदास डागर जी ने? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, वामाराव लाखे। तो 15 अगस्त 1947 को रायपुर के गांधी जो चौक में इन्होंने, रायपुर के गांधी चौक में, बिलासपुर के नहीं रायपुर के, तो रायपुर के गांधी चौक में इन्होंने झंडा फहराया। और पंडित वामाराव लाखे ने भी फरवाया, जो कि फरवाया था आपके, इसका सी ऑप्शन याद रखिएगा। तो रायपुर के गांधी चौक में आपके पंडित वामाराव लाखे ने यहाँ पे जो कि फहराया था। छत्तीसगढ़ अंचल के सहकारी आंदोलन की उन्होंने शुरुआत की थी। तो याद रखिए 15 अगस्त 1947 को रायपुर में गांधी चौक में झंडा फहराने वाले वामाराव लाखे थे। तो इसका सी ऑप्शन सही। उसी तरह मैं बात करूँ यहाँ पे अन्य नेताओं ने जिन्हें पे झंडा फहराया था, जैसे वामाराव लाखे ने आपके रायपुर में फहराया था, गांधी चौक रायपुर में। इसके बाद देखते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल जी, जो कि मुख्यमंत्री थे 1947 में, और उन्होंने कहाँ पे झंडा फहराया था? तो आपके सीताबर्डी नागपुर में इन्होंने फहराया था, याद रखिएगा। तो 15 अगस्त 1947 पंडित रविशंकर शुक्ल उस समय मुख्यमंत्री थे, तो इन्होंने सीताबर्डी नागपुर में फहराया था इन्होंने झंडा। इसके बाद देखते हैं घनश्याम सिंह गुप्त, जो कि विधानसभा सदस्य थे, इन्होंने दुर्ग में इन्होंने झंडा फहराया था 15 अगस्त 1947 को। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं रामगोपाल जो तिवारी थे, जो कि एक संसदीय सचिव थे, इन्होंने बिलासपुर में झंडा फहराया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। इसके बाद आर के जो पाटिल थे, जो कि एक खाद्य मंत्री थे, तो जो कि पुलिस लाइन रायपुर में इन्होंने झंडा फहराया था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते थे आपसे कवर हो जाएगा आपसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सन 1920 में बीएनसी मिल हड़ताल का जो सफल नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था?
तो आपके घनश्याम सिंह गुप्त जी के द्वारा, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित रविशंकर शुक्ल जी, डी है आपका ई राघवेंद्र राव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, आपके ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा सन 1920 में जो बीएनसी मिल हड़ताल का जो सफल नेतृत्व किसने किया था, तो आपके ठाकुर प्यारेलाल जी ने किया था। याद रही इसका नेतृत्व लगभग 37 दिनों तक, जो कि यह हड़ताल मजदूर आंदोलन के इतिहास में देश की सबसे लंबी और सफल हड़ताल इसको माना जाता था। तो याद रखिएगा, तो बीएनसी जो मिल है सन 1920 में, इसके अलावा 1924 और 1937 में यहाँ पे जो कि ठाकुर प्यारेलाल द्वारा आंदोलन भी कराया गया था, याद रखिएगा। और सन 1938 में खैरागढ़ में सेवा दल गठित यहाँ पे किया गया था आपके प्यारेलाल के द्वारा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। तो आपको 1920, 1924 और 1937 में प्यारेलाल जी द्वारा आंदोलन चलाया गया था। तो आपको याद रखिए इस फैक्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सहकारिता के जो सूत्रधार पंडित तोमाराव लाखे ने किस वर्ष में रायपुर कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी? तो 1911 में, 1912 में, 1913 में, सन 1914 में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन 1913। तो छत्तीसगढ़ में सहकारिता के जो सूत्रधार जी हैं आपके पंडित तोमाराव लाखे ने सन 1913 में रायपुर को ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की इन्होंने स्थापना किया था, याद रखिएगा। तो वामाराव लाखे जो कि बहुत ही लोकप्रिय थे, वामाराव लाखे जो कि लोकप्रिय नाम से प्रसिद्ध है, और राय साहब की उनको उपाधि भी दी गई थी। याद रखिए, असहयोग आंदोलन के दौरान सन 1920 में अंग्रेजों द्वारा जो दी गई थी राय साहब की उपाधि, उन्होंने त्याग दी और उन्हें जनता के द्वारा उनको लोकप्रिय की उपाधि दी गई थी। फिर सन 1913 में उन्होंने कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक और बलौदाबाजार में किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना भी इनके द्वारा किया गया, जो आपके किसान को जो शोषण में मुक्ति के लिए इनके द्वारा कदम उठाया गया था। तो याद रखिए, छत्तीसगढ़ को सहकारिता के जो सूत्रधार पंडित वामनराव लाखे ने सन 1913 में रायपुर कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक की स्थापना की थी, और किसान कोऑपरेटिव राइस मिल की भी स्थापना इनके द्वारा किया गया था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलचुरी और मराठों की जो प्राचीन राजधानी का गौरव किसे प्राप्त है? तो राजिम, आरंग, रतनपुर, डी है आपका सिरपुर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन आपका रतनपुर। तो याद रखिए, कलचुरी और मराठों की जो प्राचीन राजधानी बनाया गया था और गौरव किसे प्राप्त है? तो आपके रतनपुर को प्राप्त है। तो कलचुरी और मराठों की जो प्राचीन जो राजधानी गौरव रतनपुर को प्राप्त है। तो कलचुरी की जो आरंभिक राजधानी तोमार थी, बाद में फिर जो अलग अलग शासक आते गए उसके हिसाब से अपन राजधानी चेंज करते गए। तो इसका सी ऑप्शन आपको लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का जो पराक्रमी जो वीर कचना जो धुरवा किस जमींदार के अंतर्गत थे? तो खुज्जी, पानावरस, फिंगेश्वर, बिंद्रनवागढ़। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो पराक्रमी वीर कचना धुरवा जी जो कि कहाँ के जमींदार के अंतर्गत थे? तो आपके बिंद्रनवागढ़ के जमींदारी के अंतर्गत आते थे। तो छत्तीसगढ़ के जो पराक्रमी जो वीर कचना धुरवा बिंद्रनवागढ़ जमींदारी के अंतर्गत थे। तो इसका आपका डी आंसर लेना है, याद रखिएगा, पढ़ाया भी है उसको मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस काकतीय नरेश के समय बस्तर राज्य 1780 ईस्वी में भोसलों का अधीन करत राज्य बन गया था? तो अजमेर सिंह, दलपत देव, दरियादेव, महिपाल देव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दरियादेव। तो याद रखिए, दरियादेव एक काकतीय नरेश था। इनके समय में बस्तर राज्य लगभग 1780 ईस्वी में भोसलों का अधीन करत राज्य बन गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सी ऑप्शन सही। और यहाँ पे कहा जाता है जो दरियादेव जो इसके शासनकाल में यहाँ पे कोटपाड की संधि भी इनके शासनकाल में हुआ था, लगभग 6 अप्रैल आपके 1778 में कोटपाड की संधि आपके दरियादेव के शासनकाल में हुआ था, याद रखिएगा। तो राज्य के जो बस्तर क्षेत्र मराठा नियंत्रण में जिसके कारण आ गई थी। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहीं मैं यहाँ पे बात करूँ काकतीय वंश की। काकतीय वंश के जो संस्थापक कहे जाते हैं अन्नम देव के इसके संस्थापक है, याद रखिए। अंतिम शासक आपसे पूछ दे तो प्रवीर चंद्र भंजदेव इसके काकतीय वंश के अंतिम शासक हैं। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध राजकुमारी जो चमेली देवी के संघर्ष किस राजवंशी नरेश से हुआ था? तो सोमवंशी नरेश भानुदेव से, काकतीय नरेश रुद्र प्रताप देव से, या सी है कलचुरी वंशी जो नरेश पृथ्वीदेव प्रथम से, या डी है आपके काकतीय नरेश अन्नम देव से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन काकतीय जो नरेश अन्नम देव थे। इनका जो संघर्ष आपके प्रसिद्ध जो राजकुमारी चमेली देवी के संघर्ष इनके जो राजवंशी थे काकतीय नरेश अन्नम देव से नरेश से इनका जो कि संघर्ष हुआ था। तो जो काकतीय नरेश थे अन्नम देव, इनका संघर्ष चमेली देवी से हुआ था, याद रखिएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, काकतीय नरेश अन्नम देव। इनका जो शासन लगभग इनकी राजधानी मंधोता बस्तर थी इनकी राजधानी, याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश के जो संस्थापक 1324 ईस्वी में
किया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता श्यामलाल सोम का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1930 में, 1903 है आपका, 1904 में, 1905 में, या डी है 1906 में। तो सन 1905 में छत्तीसगढ़ के जो जंगल सत्याग्रह के जन्मदाता है श्यामलाल सोम, जो सोम जी का जन्म सन 1905 में इनका जन्म हुआ था। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए। तो यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपके छत्तीसगढ़ जंगल सत्याग्रह से, इसका जो कौन से तिथि में या कौन से दिनांक पे, इस पर डेट पे किया गया था। सिहावा नगरी जो जंगल सत्याग्रह, ये आपके छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह, याद रखिए। तो 21 जनवरी 1922 में इस जंगल सत्याग्रह को प्रारंभ किया था। तो 1922 आपको सन याद रखना है, 1922 में जंगल सत्याग्रह था। ये आपके छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह, याद रखिएगा। इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विश्वम्भर पटेल, शोभाराम साहू इसके प्रथम नेतृत्वकर्ता है। क्या कारण था कि यहाँ पे जंगल सत्याग्रह हुआ था? तो आदिवासियों को, जो आदिवासी थे उन लोग को यहाँ पे, वहाँ पे जो वन में प्रवेश उपयोग पर प्रतिबंध लगाना इनका, जो कि वन में अगर जंगल में उनका प्रतिबंध लगाने, इस कारण यहाँ पे जंगल सत्याग्रह हुआ था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा का नाम क्या था? तो निपति भूषण, धारावर्ष, मधुरांतक देव, या डी है आपके सोमेश्वर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, नृपति भूषण, जो कि बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा इनको कहा जाता है। इनका जो राजधानी है, इनका शासनकाल देखते हैं तो इनका जो शासनकाल है छत्तीसगढ़ में 1023 से लेकर 1324 ईस्वी तक यहाँ पे शासन किए थे। इनकी राजधानी कहाँ थी? तो चक्रकोट, आपके बारसूर क्षेत्र, दंतेवाड़ा इनकी राजधानी थी। और याद रखिएगा, इनको भगवती पुरेश्वर की उपाधि भी इनको धारण की गई है आपके निपति भूषण ने। तो याद रखिए, निपति जो भूषण है इसके संस्थापक है आपके छिंदक नागवंश के। तो याद रखिए कि इनके आपके जो हरिश्चंद्र, जो कि इसके अंतिम शासक है। छिंदक नागवंश के अंतिम शासक कौन है? तो हरिश्चंद्र इसके अंतिम शासक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए आपके एग्जाम के लिए। तो बस्तर के छिंदक नागवंश के प्रथम राजा नाम निपति भूषण है। इस वंश की राजधानी भोगवतीपुरी थी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 20 जनवरी सन 1825 में परलकोट के महल के सामने ही किस छत्तीसगढ़ के वीर नायक को ब्रिटिश शासन ने फांसी पर लटका दिया था? तो शहीद वीर नारायण सिंह जी को, वीर कचनाधुर व शहीद गेंद सिंह जी को, या डी है आपके वीर गुंडाधुर। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, शहीद गेंद सिंह जी को सन 20 जनवरी 1825 में जो परलकोट के सामने, इनके महल के सामने ही छत्तीसगढ़ के वीर नायक जो ब्रिटिश शासन ने यहाँ पे फांसी पर लटका दिया था शहीद गेंद सिंह जी को। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परलकोट जो विद्रोह था सन 18 से 24 से 25 ईस्वी में आपका परलकोट विद्रोह था। इसके शासक कौन थे? तो महिपाल देव इसके शासक थे। नेतृत्वकर्ता जिसमें कौन थे? तो गेंद सिंह थे। और कहाँ के जमींदार थे? तो परलकोट के जमींदार थे, याद रखिएगा। उन्होंने यहाँ पे जो अबुझमाड़ियों को यहाँ पे जो शोषण मुक्त कराने के लिए, यहाँ पे अबुझमाड़िया जो थे उनके लिए यहाँ पे शोषण मुक्त करने के लिए इनके द्वारा यहाँ पे विद्रोह किया गया था। फिर इन्होंने ब्रिटिश शासन ने फांसी पर इनको लटका दिया था। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, शहीद गेंद सिंह जी को फांसी पर लटकाया गया था। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। मड़वा महल एवं भोरम देव आपके किस वंश की कला के नमूने हैं? तो आपके फड़ी नागवंश, छिंदक नागवंश, या सोमवंश, या डी है आपके बाणवंश। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, फड़ी नागवंश। तो मड़वा महल और जो भोरम देव आपके किस वंश की कला के नमूने हैं? तो आपके फड़ी नागवंश के नमूने हैं। तो आपका जो कवर्धा के जो फड़ी नागवंशी शासक थे, इन्होंने यहाँ पे मड़वा महल और जो भोरम देव जो मंदिर है इनके द्वारा बनवाया गया था। याद रखिए, मड़वा महल और आपका जो भोरम देव मंदिर है, ये आपके खजुराहो मंदिर के समान इसको तैयार किया गया है। इसका छत्तीसगढ़ को खजुराहो पे कहा जाता है। कौन से शासक ने बनवाया था? तो आपके गोपाल देव ने बनवाया था। और कवर्धा के फड़ी नागवंश के जो संस्थापक हैं अहिराज, याद रखिएगा, गोपाल देव, रामचंद्र देव और मोनिंग देव, ये इसके प्रमुख शासक है। फड़ी नागवंशी शासक है तीनों, याद रखिएगा। गोपाल देव, रामचंद्र देव, मोनिंग देव, ये प्रमुख शासक है फड़ी नागवंश के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। तो इनका जो शासनकाल है फड़ी नागवंशियों को छत्तीसगढ़ में लगभग 11वीं से 14वीं शताब्दी में इन्होंने यहाँ पे शासन किया था। शासन क्षेत्र कहाँ पे था इन लोग शासन करते थे? तो कवर्धा क्षेत्र में करते थे। संस्थापक कौन है इसके? तो अहिराज, मैंने जस्ट बताया इसके संस्थापक हैं। और इन्होंने जो गोपाल देव थे जो कि प्रमुख शासक है फड़ी नागवंश, इन्होंने भोरम मंदिर का यहाँ पे निर्माण करवाया गया था। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए।
और कहा जाता है जो भोरम मंदिर, जो भोरम देव का जो मंदिर है नागर शैली इसको निर्मित किया गया है। याद रखिए कौन सी शैली में पूछा जाएगा, तो आपको नागर शैली आंसर लेना है। भोरम देव कहा जाता है एक आदिवासी देवता कहा जाता है इसको। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए पूछा जा सकते हैं। तो आपका भोरम देव मंदिर कवर्धा, मड़वा महल कवर्धा ये आपके सभी फड़ी नागवंशी हैं शासक के द्वारा बनवाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1910 की महान क्रांति भूमकाल के सूत्रधार निम्न में से कौन थे? तो दलगंजन सिंह, निरंजन सिंह, कालेंद्र सिंह या डी है महिपाल देव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन कालेंद्र सिंह। तो याद रखिएगा, तो वर्ष 1910 में जो महान क्रांति भूमकाल के सूत्रधार निम्न में से कौन थे? तो आपके जो कालेंद्र सिंह इसके सूत्रधार थे। याद रखिए, तो वर्ष 1910 की जो महान क्रांति भूमकाल के सूत्रधार कालेंद्र सिंह थे, जो कि यहाँ बस्तर के सबसे महत्वपूर्ण व्यापक विद्रोह कहा जाता है। तो आपको रखना भी जो भूमकाल विद्रोह है, जो कि फरवरी 1910 में यह विद्रोह हुआ था। शासक कौन है? तो रुद्र प्रताप देव इसके शासक है। भूमकाल विद्रोह के नेतृत्व इसके कर्ता कौन कौन है? तो गुंडाधुर, जो कि नेतानार के जमींदार थे, इसके नेतृत्व करता है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। याद रखिए, यहाँ के जो दीवान कौन थे? तो बैजनाथ जो पांडा थे यहाँ के दीवान थे। और यह जो भूमकाल जो विद्रोह थे इसका उद्देश्य क्या था? तो जो स्थानीय जनता थे यहाँ के लोग वगैरह, उनको शोषण वाहनों के उपयोग में शराब बनाने पर प्रतिबंध का विरोध करना इसका मुख्य उद्देश्य थे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो वर्ष 1910 की जो महान क्रांति भूमकाल के सूत्रधार कौन थे? तो इसके सी ऑप्शन कालेंद्र सिंह आपको इसका आंसर लेना है। तो याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है। 1910 के जो महान क्रांति भूमकाल के यहाँ पे जो आपका जो नेतृत्वकर्ता कौन है? तो आपको गुंडाधुर आपको आंसर लेना है। तो आज के सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जो क्वेश्चन हम कल कवर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अच्छे लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। थैंक यू।